जेंजीज हमारा बुद्धिया बंद कर देना, बुद्धिया नहीं चलाता। भैया सीजन 2 स्टार्ट करो। ये सीजन 2 की शुरुआत है। ये सीजन 2 की शुरुआत है। और अब की बार मोदी जी का इस्तीफा मांगने का। अरे हाँ, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। तो सुना आपने, अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि एक नया आंदोलन शुरू होगा, और तो और इस बार सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठाए जाएंगे। सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, दरअसल कुछ दिन पहले एक मामले को लेकर अभिजीत दीपके ने पोस्ट भी किया था, लिखा था कि स्कूल ठीक करो। आजादी के 80 साल बाद भी गांव के बच्चों को स्कूल में बेसिक सुविधाओं के लिए गुहार नहीं लगानी चाहिए। एक देश के तौर पर हमने गांव के बच्चों को बहुत बुरी तरीके से फेल किया है। इस स्वतंत्रता दिवस पर सीजेपी गांव के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए स्कूल ठीक करो कैंपेन शुरू करेगी। यानी कि ये बात अभिजीत दीपके पहले ही कह चुके हैं और आज कह रहे हैं कि जंतर मंतर सीजन 2 शुरू होने वाला है। यानी कि सीधे सीधे इसका मतलब यह है कि इस बार जो गांव के स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, वहां पर व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए आंदोलन होगा, आवाज उठाई जाएगी, और फिर से जंतर मंतर पर ये तमाम लोग, और फिर से जंतर मंतर पर ये तमाम युवा इकट्ठा होने वाले हैं। साथ ही साथ जेन अल्फा भी इस बार आवाज उठाती हुई दिखेगी, और अभी भी दिख रही है। ये देखिए, लक्ष्मण यादव ने ये वीडियो शेयर की है, लिखा है उम्र छोटी है तो क्या, सवाल बड़े लेकर निकले हैं। ये बच्चे अपने हिस्से का हिसाब लेने निकले हैं। जेनजीज की खूब चर्चा होती है, लेकिन अब जेन अल्फा भी सवाल पूछना और अपने हक के लिए खड़ा होना सीख रहे हैं। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के खटीमा स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्रों ने खराब खाना, एक्सपायर्ड राशन, बिजली, पेयजल और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर 3 दिन तक विरोध किया। आखिरकार प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। प्रिंसिपल को जांच लंबित रहने तक पद से हटाया गया और जांच के आदेश दिए गए। ये देखिए, सुन लीजिए बच्ची क्या कह रही है। यहाँ कम से कम 2-4 बार तो आ ही चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनाई ही नहीं करते। बस बता देते हैं जाओ जाओ जाओ, एक हफ्ते में काम चालू हो जाए, 15 दिन में काम चालू हो जाए, लेकिन कोई काम चालू नहीं होता। ऐसा बंदे भगा दिया, हम लोग चले जाते वापस, बता देते हैं 1 हफ्ते में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, लेकिन काम ही चालू ही नहीं होता। अखिलेश यादव ने हमीरपुर वाली वीडियो शेयर करके लिखा है कि भाजपा के शब्दकोश में जवाबदेही शब्द ही नहीं है।
भाजपा जनतंत्र को धनतंत्र मानकर सिर्फ दोहन और दमन में विश्वास करती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक सड़क बनाने को लेकर जब सालों से कोई सुनवाई नहीं हुई तो स्कूली बच्चों ने जिलाधिकारी के कार्यालय पर प्रभावशाली प्रदर्शन करके दिखा दिया कि भाजपा का अहंकारी शासन प्रशासन यदि जनता तक नहीं पहुंचेगा तो जनता उन तक पहुंच जाएगी। भाजपा ऊपर से नीचे तक जो एक तंत्र बनाना चाहते हैं वो अब और नहीं चलेगा। जनप्रतिनिधि हो या लोक सेवक, अब सबको ये समझना ही होगा कि लोकतंत्र नीचे से ऊपर की ओर जाता है। अब हमारा यही समाजवादी मूल्य सबको अपनाना ही होगा कि समाज के लिए सत्ता है। भाजपा हमेशा सत्ता के लिए समाज का दुरुपयोग करती है, जबकि समाजवादी सिद्धांत कहता है कि समाज के उत्थान और कल्याण के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया जाने की शासन प्रशासन के औचित्य को सिद्ध करता है। यदि जन कल्याण नहीं तो सरकार नहीं। वहीं देखिए सुप्रिया श्रीनेत ने यह वीडियो शेयर की है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को खाने में सूखा चावल दिया जा रहा है। आप सोचिए क्या ऐसा खाना हमारे नेता खा सकते हैं? हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ऐसा खाना खा सकते हैं जैसा इन मासूम बच्चों को खिलाया जा रहा है? ये आप देख लीजिए। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि योगी जी हवाई जुमले छोड़िए, देखिए बच्चों का क्या हाल बनाया है आपने, लानत है। वहीं ये देख लीजिए आप, श्रीनिवास बीवी ने इस वीडियो को शेयर किया। आप देखिए किस तरीके से बच्चे अपने हक के लिए नारे लगा रहे हैं, बस का किराया कम करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल जाने में उन्हें परेशानी होती है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है और पढ़ाई छूटने का भी खतरा मंडरा रहा है। देख लीजिए, सुनिए किस तरीके से नारे लगा रहे हैं ये बच्चे। तो क्या सरकार इन बच्चों की मांगों को सुनेगी या फिर जंतर मंतर पर एक बार फिर से आंदोलन होने के बाद ही सरकार की कानों में जूं रेंगेगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।